आज मैं आप सबको औसान माता की एक कथा सुना रही हूँ। तो बोलिए औसान माता की जय। एक दिन की बात है, एक चोर एक घर में घुस गया और वहाँ उस दिन औसान माता की पूजा हुई थी। तो पूजा का सब सामान वैसे ही अपनी ही जगह पर रखा हुआ था। सबने सोचा कि दूसरे दिन हटाएंगे, और रात के समय जब चोर गया तो उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई सामान ही नहीं मिला। और जब वो पूजा वाले कमरे में गया तो देखा वहाँ सोने का कलश रखा हुआ था। तो उसने कहा लो ये कलश ही रख लेता हूँ। जब कलश उठाने गया तो उसे गौरी और ढेलकियाँ वहाँ रखी हुई थी औसान माता की, वो भी चमक रही थी सोने की तरह। तो उसे लगा ये भी लगता है सोने का ही है। उसने उसे भी बटोर के लोटे में भर लिया और एक झोले में अपना रखा, निकल लिया बाहर। इस तरह से उसने औसान माता को भी अपने साथ रख लिया। और लेकर जब घर पहुंचा तो औसान माता ने कहा ये तो मुझे अपने साथ ही लेकर टहल रहा है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। दूसरे दिन उसे जो है पड़ोस में शादी थी, तो लोगों ने बुलाया मदद करने के लिए। वो बेचारा वहाँ गया, मदद भी किया, सबने जैसा जो कहा वैसे किया। शाम तक सबने उसे खाना भी खिलाया, घर के लिए भी भोजन दिया और कुछ पैसे भी दिए। तो उसने सोचा आज तो मुझे बिना कुछ किए ही पैसे मिल गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने किसी घर में चोरी भी नहीं की। औसान माता ने कहा हो सकता है इसकी चोरी की आदत छूट जाए, और मैं जब तक हूँ इसके पास तो मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। इसलिए उसने सबको अच्छा सा खाना भी खिलाया अपने घर में, और पैसा भी आ गया घर में। दूसरे दिन की बात है, फिर वो सोचा आज चाहता हूँ कुछ चोरी कर लूँगा। और घर से जब बाहर निकला तो उसे रास्ते में चोरी करने की कोई युक्ति नहीं दिखी। एक बीमार इंसान सड़क पे पड़ा कराह रहा था, तो वह उसे उठाया और हॉस्पिटल लेकर गया। जब हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ डॉक्टरों ने इलाज किया, और वो जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसने कहा बेटा मुझे घर पहुँचा दो। और जब घर लेकर गया तो उस बूढ़े ने उसे काफ़ी पैसा वैसा दिया, कहा तुमने मेरी बहुत मदद की है। इस तरह से वो और पैसा पा गया। घर आया तो बोला आज भी मैंने कोई चोरी नहीं की और मेरे पास इतना पैसा आ गया। घर के भी लोग बहुत खुश थे कि हमारी स्थिति अच्छी हो रही है। इस तरह से जब भी वो कहीं जाता उसे किसी न किसी बहाने से पैसे की मदद मिल जाती, और फिर घर पे पैसा लाता गया। एक हफ्ते तक उसकी काफ़ी स्थिति अच्छी हो गई। तो उसकी पत्नी ने कहा आस पड़ोस की औरतें औसान माता की दुर्दुरिया करती हैं, मेरे पास कभी इतना पैसा ही नहीं था, आज हुआ है तो मैं भी औसान माता की दुर्दुरिया कर दूं। कहकर उसने सबको बुलाया और अपने घर पे औसान माता की दुर्दुरिया करवाई। और करवाई तो जो है उसने भी गौ ढलकी और कलसा रखा। तो उसका पति जब देखा तो बोला अरे ये सब तुम क्यों रखी हो। तो उसकी पत्नी ने कहा अरे ये औसान माता की दुर्दुरिया में कलश और ढलकी गौरी रखी जाती है। तो उसने कहा ये तो मैं एक लोग के घर से चोरी करके लाया हूँ। तो उस औरत ने कहा अच्छा दिखाओ कहाँ है। तो दिखाता है तो लोटा तो वही पीतल का ही था, गौरी जो है गोबर की थी, ढेल की मिट्टी की थी। तो उसकी पत्नी ने कहा तुम्हें ये पूजा के सामान चुराने की क्या ज़रूरत थी। तो उसने कहा मुझे तो रात में चमक रहा था, मुझे सोने का लगा इसलिए मैं उठा लाया, मैंने सोचा बेचकर कुछ पैसे ले लूँगा। तो उसकी पत्नी ने कहा एक हफ्ते से तुमने कोई चोरी नहीं की और हमारे घर में पैसे की बरकत होती जा रही है। इसका मतलब औसान माता हमें रास्ता दिखा रही थी बुरे काम छोड़ के अच्छे काम करने के लिए। इसलिए अब इन सबको ले चलो, विसर्जन कर दो, लोटे को किसी मंदिर में रख दो। और उसके बाद फिर अब हम हर बृहस्पतिवार को औसान माता की दुर्दुरिया करेंगे। उनकी कृपा से हमारे दिन अच्छे हो गए। तो बोलिए औसान माता की जय। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।